नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर और आप देख रहे हैं नेक्सस नेटवर्क। आज बात करेंगे उस जंगल के बारे में जो केवल एक जंगल ही नहीं, वहाँ रहने वाले आदिवासियों, पशु पक्षियों और वन्य जीवों का आश्रयदाता है। उनका खाना, उनका रहने, उनके पानी, सारी ज़रूरतों को पूरा करता है तो सिर्फ वो जंगल। लेकिन आज विकास के नाम पर जो विनाश किया जा रहा है, उससे ना तो जंगल बचेगा, ना ही वहाँ के जीव बचेंगे। तो सिर्फ मुर्दे पेड़, मुर्दे जीव और बहुत सारा पछतावा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे आज हसदेव अरण्य की। छत्तीसगढ़ में मौजूद हसदेव अरण्य उत्तरी कोरबा, दक्षिणी सरगुजा और सूरजपुर जिले में एक बहुत ही विशाल और सुंदर घना वन है जो हसदेव नदी के किनारे फैला हुआ है, जहाँ अनेक वन्य जीवों की प्रजातियाँ मौजूद है, जिनमें हाथी भी आते हैं, जिनका जीवन हसदेव अरण्य पर ही आश्रित है। पर इतना कुछ जानते हुए भी सरकार क्यों नहीं सुन रही वहाँ के लोगों की बातें, और क्यों लाखों पेड़ों को काटने पर तुली हुई है? आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। यह घटना शुरू होती है राजस्थान से। जी हाँ, आपने सही सुना, छत्तीसगढ़ की घटना शुरू होती है किसी अन्य प्रदेश से। है ना चौंका देने वाली बात? आइए हम बताते हैं। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में बिजली संकट चल रहा है, जिसके लिए 25 मार्च को एक बैठक में वहाँ के सीएम अशोक गहलोत ने भूपेश बघेल जी को अपने यहाँ बुलाया और अपने यहाँ होने वाले कोयले संकट की बात कही। और उनका कहना था, अगर 4500 मेगावाट पावर प्लांट के लिए कोयला नहीं मिला तो उनके राज्य में अंधेरा छा जाएगा। फिर क्या, हमारे भोले सीएम ने हसदेव अरण्य में माइनिंग की अनुमति दे दी। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पर्यावरण के महत्व और उनकी आवश्यकता को समझते हुए भी राज्य सरकार ने निजी कंपनी एवं अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इसके विनाश कर रही है। हाल ही में यहाँ खनन की अनुमति के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लगभग 6000 एकड़ क्षेत्रफल में 4,50,000 पेड़ों को काटा जाना तय हुआ है, जिसे लेकर वनों को चिन्हित भी किया जा चुका है और जंगल के कुछ हिस्सों में कटाई भी शुरू हो चुकी है। गौरतलब है कि इससे पहले 2016 में राहुल गांधी ने स्वयं हसदेव अरण्य में जाकर स्थानीय आदिवासियों के समुदायों से यह वादा भी किया था कि अगर उनकी सरकार इस प्रदेश में आती है तो इस जंगल के किसी भी कीमत पर उजड़ने नहीं देंगे। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, सरकार तो बनती ही है वादा तोड़ने के लिए, और कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया। इसके समर्थन में राजस्थान सरकार का आना और कहना, अगर कोयला नहीं मिला तो अंधेरा हो जाएगा, सीधा सीधा समझ आता है कि ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी के हित के लिए लिया जा रहा है, न कि छत्तीसगढ़ के लिए और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों एवं वन्य जीवों को मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। इसमें एक बात और निकल कर आती है, हसदेव अरण्य को बचाने के लिए 1 दशक से चल रहे आंदोलन में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। हसदेव अरण्य संविधान की 5वीं अनुसूची क्षेत्र में है। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अपने जल, जंगल, जमीन, आजीविका और संस्कृति की रक्षा करने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन हमारी सरकार के लालच के सामने तो संविधान भी कुछ नहीं है। लेकिन ये देखकर खुशी होती है कि सरकार तो अंधी है, लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ की जनता नहीं। वहाँ के आदिवासी अपनी मांग मनवाने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी सिर्फ एक ही मांग है, हमारे अन्नदाता, हमारे प्राणदाता को ना काटा जाए। कई राजनीतिक और सामाजिक पार्टी भी इनके समर्थन में खड़ी हुई है। लोग दूर दूर से आदिवासियों के समर्थन में हसदेव जा रहे हैं। जो लोग नहीं जा सकते, वे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से समर्थन दे रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ के कलाकार भी अपने गानों एवं अपने कविताओं के माध्यम से हर तरह से समर्थन देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसे सिर्फ छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों से समर्थन नहीं मिल रहा है। क्यों ये आंदोलन छत्तीसगढ़ तक ही सिमट कर रह गया है? क्या ये पूरे देश का मुद्दा नहीं है? क्या ये पर्यावरण का मुद्दा नहीं है? इसे बड़े न्यूज़ चैनल वाले क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्यों देश के किसी भी बड़े कलाकार समर्थन में नहीं दिख रहे हैं? बात सिर्फ इतनी है कि घटना भले ही बहुत बड़ी हो, हमारा राज्य छोटा है, यहाँ से उन्हें कवरेज कैसे मिलेगा? लेकिन क्या ये आंदोलन सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही है? क्या ये जंगल सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही है? क्या इसे बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ छत्तीसगढ़ की है? जी नहीं, जिम्मेदारी देश की है, देश की जनता की है। वे सभी सामने आए और सरकार को बताएं कि जंगल हमारे लिए क्या मायने रखता है, ये जंगल हमारे देश के लिए कितना ज़रूरी है, जंगल हमारे वन्य जीवों के लिए कितना ज़रूरी है, ये जंगल हमारी प्रकृति के लिए कितना ज़रूरी है, और ये जंगल उन आदिवासियों के लिए कितना ज़रूरी है। जंगल और प्रकृति की सुंदरता ही हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान है। अपने इस चैनल के माध्यम से देश के सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि हमारे इस सुंदर से वन को बचाने में आदिवासियों का जितना हो सके प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से योगदान दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे आदिवासियों और हसदेव अरण्य के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।